एक्सरसाइज 9.1 9.1 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन x+1 का होल क्यूब, इसका मान निकालना है x+1 का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमने तुम्हें जो फॉर्मूले लिखाए हैं, वो जो 11-12 फॉर्मूले लिखाए हैं, उन फॉर्मूलों को एक बार चेक करो। उन फॉर्मूले में से इस सवाल की संख्या किससे मैच कर रही है? ध्यान से देखो, x+1 का होल क्यूब, क्या इस तरीके की कंडीशन का कोई फॉर्मूला है? चौथा फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a+b। ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे सूत्र के अनुसार या सूत्र के अनुसार का मतलब है कि हम जिस तरीके से सूत्र चल रहा है उस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। इधर देखो, ये है x+1 का होल क्यूब, ये है a+b का होल क्यूब। इसमें और इसमें क्या अंतर है ये देख के बताओ, दोनों में क्या अंतर है? फॉर्मेट वही है, संख्या चेंज है, ठीक है ना। देखो यहाँ आप देखोगे तो एक ही है पे x है सवाल में, फॉर्मूले के हिसाब से दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी होल क्यूब है, यहाँ पे भी होल क्यूब है, यहाँ पे दो संख्या जुड़ रही है, यहाँ पर भी दो संख्या जुड़ रही है, तो ये हो जाएगा a बराबर x और b बराबर 1। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बता दीजिए, कोई दिक्कत है तो? a की यहाँ पे क्या है और b की यहाँ पे क्या है? तो जब लेफ्ट साइड में, जो उल्टी साइड में a की यहाँ पे x और b की यहाँ पे 1 है, तो वही काम राइट साइड में भी होगा फिर। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? a की यहाँ पे x का क्यूब, b की यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 3a और b, सही है। और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस, यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या? दोनों स्टेप क्लियर है? एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले बीजगणित के इस तरीके के सवाल आते हैं तो उन्हें मिलाते हैं सूत्रों से। जिस सूत्र से मैच कर जाता है उस सूत्र को लिख लेते हैं सवाल में, तब उस सूत्र के हिसाब से चलते हैं जो सूत्र में दिया है। देखो यहाँ x+1 है या a+b है, इधर a क्यूब b क्यूब 3ab a+b है, तो यहाँ सूत्र, यहाँ सवाल में क्या हो जाएगा? a की यहाँ पे x हो जाएगा, b की यहाँ पे 1 हो जाएगा। पूरे सवाल में a की यहाँ पे x और b की यहाँ पे 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, a की यहाँ पे x है, b की यहाँ पे 1 है, a की यहाँ पे x है, b की यहाँ पे 1 है। अब तुम कहोगे ये तो 3ab है और ये तुमने लिखा है 3 गुणा x गुणा 1, तो बेटा ये 3ab लिखा है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई ही है सब, ठीक है ना। ये भी मल्टीप्लाई ही है, तो देखो ये हो जाएगा x का क्यूब ही रहेगा। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब 1 होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x और x धन 1। इसका आंसर यहाँ तक भी होता है, ठीक है ना। इसको हमें और आगे करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहो, सवाल को समझो बस। x का क्यूब प्लस का 1, देखो प्लस का 1। अब ये यहाँ ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट से बाहर कोई भी संख्या होती है तो उसका अंदर होता है गुणा, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। 3x के पास में प्लस करके 3x गुणा x होगा, 3x गुणा x, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 3x का 1 के साथ गुणा होगा, 3x गुणा 1, ठीक है ना। ब्रैकेट खोल दिया, जैसे इस तरीके के ब्रैकेट खोलते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा है a b प्लस c, इसको वितरण नियम कहते हैं, बंटन नियम। पहले a को b के पास ले जाएंगे, a गुणा b, प्लस लगाए तो प्लस a को c के पास ले जाएंगे, a गुणा c, इसको लिख देंगे a b प्लस a c। यहाँ तक समस्या कोई? तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1। अब देखो x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे हो जाएगा कि अगर a गुणा a बराबर a स्क्वायर होता है, कैसे होता है? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के 3x, ठीक है ना। अब इसको हम घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, जिसको बोलते हैं अवरोही क्रम, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ी घात x क्यूब है ना, उससे छोटी घात कहते हैं जो x के ऊपर अंक लिखे हुए हैं, उससे छोटी x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, उससे छोटी 3x
और उससे छोटी 1। ये आपका फुल आंसर है इस सवाल का। किसी बच्चों को डाउट? नो सर। एक बार